नमस्कार दोस्तों। लाइफ में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, बहुत कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। जानते हैं क्यों? हो सकता है आप और मैं भी उसमें से एक हो। द रीज़न इज़ कि हम लोग ना जो करते हैं थे वही करते हैं और वही करते रहते हैं, बट एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बड़ा मिल जाए। दोस्तों, लाइफ में अगर कुछ भी आपको बढ़िया चाहिए ना, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। क्योंकि आज आप जो भी है ना, वो आप उन आदतों की वजह से हैं, उन चीज़ों की वजह से हैं जो आज आप हैं। अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो शायद आपको अपनी आदतें बदलने पड़ेगी, अपनी सोच बदलने पड़ेगी। और लाइफ में वो कहते हैं, एक फ्रेज है कि इफ़ यू कंटिन्यू टू डू व्हाट यू डिड इन द पास्ट, यू विल कंटिन्यू टू गेट व्हाट यू गॉट इन द पास्ट। दोस्तों, ये कहता है कि अगर आप वैसा ही करते रहे जैसा आप पहले करते रहे थे, तो आपको वैसा ही मिलता रहेगा जैसा आपको पहले मिलता रहा था। तो आप बड़े कैसे होंगे? इसलिए दोस्तों, जीवन में अगर आपको बड़ा होना है ना, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ आपको ये करनी होगी कि अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा, सोच को बड़ा करना पड़ेगा। दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ, बहुत बढ़िया कहानी है। दो दोस्त हुआ करते थे। तो दोनों दोस्त क्या बड़ी आपस में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो एक दोस्त जो था वो दूसरे दोस्त को बहुत फॉलो करता था। तो क्या होता है, एक दिन दोनों दोस्त जो हैं वो जाते हैं समंदर में। तो जब वो समंदर में चले जाते हैं, समंदर के किनारे चल रहे होते हैं, तो उन्हें ना शंख दिखते हैं, छोटे भी बड़े भी। बड़ा शंख एक दिखता है। तो वो क्या होता है कि जो बड़ा लड़का होता है ना, वो बड़े वाले शंख को ले लेता है और दूसरे वाले को कहता है, चल हम शंख ढूंढते हैं और इसे बाजार में बेचेंगे। तो दूसरा वाला लड़का कहता है, चलो अच्छी बात है। तो बड़े वाले लड़का, जो छोटे वाला लड़का होता है, वो देखता है, यार इसको तो बड़ा शंख मिल गया है, तो मैं बड़ा ही शंख ढूंढता हूँ। तो दूसरे वाला जो लड़का जिसको बड़ा शंख मिल गया था, उसने सोचा, चलो यार कोई बात नहीं, बड़ा मिल गया है, जो मर्जी अब मिल जाए, छोटे भी मिल जाए तो मैं छोटे भी रख लूँगा। तो वो क्या करता है, ये नहीं सोचता कि मुझे कौन सा बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, वो ये देखता है कि शंख मुझे मिलना चाहिए। तो वो बच्चा जो है ना, वो बड़े शंख को अपने पास रखता है और साथ में छोटे छोटे शंख ढूंढना शुरू कर देता है, और उसे बहुत सारे छोटे शंख भी मिल जाते हैं। लेकिन जो उसके साथ वाला दोस्त होता है ना दोस्तों, वो ये देखता है कि यार मेरे दोस्त के पास एक बड़ा शंख था, बड़ा शंख है इनफैक्ट, तो मैं भी बड़ा ही शंख ढूंढता हूँ। उसको बहुत सारे छोटे शंख मिलते हैं, लेकिन वो छोटे शंख को उठाता भी नहीं है, इग्नोर कर देता है। फाइनली शाम हो जाती है। दोनों दोस्त जो है अपना देखते हैं, तो एक दोस्त के पास बड़ा शंख भी होता है और छोटे छोटे बहुत सारे शंख होते हैं, और दूसरे के दोस्त के पास एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है। अब क्या करते हैं कि दोनों जाते हैं बाजार में। तो जो लड़का होता है जिसके पास सारे के सारे शंख होते हैं, वो कहता है बाजार में कि मैंने इसको बेचना है। तो बाजार में उसको जो है बड़े शंख के 2000 रुपये मिलते हैं और छोटे शंखों के दोस्तों उसे 5000 रुपये मिलते हैं। तो जब ये चीज़ दूसरा दोस्त देखता है, सोचता है, यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तो ये बड़े शंख के चक्कर में छोटे शंखों को भी जो है ना भूल गया, मैंने उनको वैल्यू नहीं समझी। दोस्तों, ये कहानी हमें एक छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट सीख दे के जाती है कि लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी आदतें होती हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं यार मैं कुछ बड़ा करूँगा लाइफ में, ठीक है। हम अमिताभ बच्चन को देखते हैं कि बहुत बड़ा इंसान है, लेकिन उसके पीछे की जो स्ट्रगल है ना, वो हम नहीं देखते। तो लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, तो आपको जो आपकी छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी जो सक्सेस है, उस पर फोकस करना पड़ेगा अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए। बहुत सारे लोग जो है ना, अपनी आदतों को बदले बिना सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊं। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाते। और मेरे हिसाब से दोस्तों, लाइफ जो है ना, वो बार बार नहीं मिलती है, वो एक ही बार मिलती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस लाइफ को कैसे जीते हो, कैसे बनाते हो। जो एग्जाम्पल देता हूँ, एक जैसे क्लास होती है ना दोस्तों, क्लास में क्या होता है, क्लास में 60 बच्चे होते हैं, लेकिन क्या 60 के 60 बच्चे साइंटिस्ट बन जाते हैं? क्या 60 के 60 बच्चे जो है डॉक्टर बन जाते हैं? क्या 60 के 60 बच्चे इंजीनियर बन जाते हैं? क्वेश्चन ऐसा है कि वो 60 के 60 बच्चों का टीचर तो एक है, क्लासरूम भी एक है, पढ़ाने वाला टीचर भी एक ही है, बोर्ड भी एक है, सब कुछ एक है, मतलब रिसोर्सेज सबके लिए बराबर है, लेकिन बनते सिर्फ एक या दो हैं उस पूरी की पूरी क्लास में से। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ डू दे टेक दैट रिसोर्सेज। तो ज़िंदगी में ना आपको कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मेरे पास रिसोर्स नहीं है। मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। बरसात हो रही है मान लीजिए बाहर, अब आपको पानी इकट्ठा करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप बाहर जाओगे, एक चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच ही भरेगा, कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी भरेगी, मग लेके जाओगे मग भरेगा, बाल्टी लेके जाओगे बाल्टी भरेगी, और जिनको बड़ा चाहिए वो तो गड्ढा खोद देते हैं, वो तालाब का तालाब बना लेते हैं। सो रिसोर्सेज सबके लिए बराबर हैं दोस्तों। एक ही चीज़ है वो कि आपकी कितनी भूख है, आपकी कितनी ग्रीड है, और आप अपने आप को कितना चेंज करने के लिए रेडी हो। तो दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम भी यही चीज़ कहते थे कि जीवन में अगर बड़ा बनना है ना दोस्तों, तो
तो उसके लिए आपको अपनी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, आप आदतों को चेंज करना पड़ेगा। और आदतों का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी आदतें, क्योंकि बड़ी आदत जो है ना वो छोटी आदत से बनती है। तो आपको छोटी छोटी आदतों को फोकस करना पड़ेगा, उन पर चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बड़ी आदतें भी चेंज हो जाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत आगे चले जाएंगे। मैं कुछ बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में ना जो एक तरह का बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, वो आपको बहुत बड़ा टीचर होता है दोस्तों। ये एक्सपीरियंस को आप वैल्यू करो। आपको दूसरों की जो फेलियर्स है ना वो आपको बहुत बड़ी लर्निंग दे सकते हैं। ओनली थिंग इज कि आपको एक्सेप्ट करना है कि यार भैया मुझे सीखना है। वो कहते हैं ना कि एक ग्लास होता है ना, ग्लास अगर उसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ है तो ऊपर से पानी डालोगे तो वो भरेगा नहीं। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि ऑलरेडी भरा हो। उसी तरह से जब मैं सोचता हूँ ना कि मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, तो मुझे कोई कुछ कहना भी चाहे, समझाना भी चाहे, तो मैं समझ नहीं सकता। इसलिए दोस्तों लाइफ में कुछ सीखना है ना तो सबसे पहले अपने ग्लास को खाली करना पड़ेगा। आपको एक अनलर्न करना पड़ेगा। वो इंग्लिश में फ्रेज होता है, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग यू विल हैव टू अनलर्न, लर्न एंड देन रीलर्न। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि सबसे पहले अपने ग्लास को ना लाइफ में आपको ये सोचना है कि मुझे कुछ नहीं आता, तब आप सीखेंगे और बहुत ज़्यादा सीखेंगे। तो यानी अनलर्न, लर्न और उसके बाद रीलर्न। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे ये छोटे छोटे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत सारे लोगों को मेरे साथ जुड़ने का मौका दीजिए बाय सब्सक्राइबिंग इट, फॉरवर्डिंग माई ऑल मैसेजेस टू ऑल योर कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम members. Thank you very much. Have a wonderful evening ahead. Thanks a lot. Shabbat.